हेलो बच्चों, आज हम अपना 5th चैप्टर पढ़ेंगे ईवीएस का। अनीता एंड द हनी बीज। अनीता एक गर्ल स्टार थी। ये एक रियल स्टोरी है। अनीता कुशावा ये बिहार के मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट के बुचावा गांव में रहती थी। सो दिस इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल स्टार अनीता। सी हर विलेज। ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम अनीता है। She was very interested in studying. She had lots of dreams. पर वो पढ़ नहीं पाती थी, स्कूल कभी नहीं गई। दे पेरेंट्स ने कभी उनको स्कूल नहीं भेजा बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड। सी दिस इज़ अ स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम। मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट के बोचाहा विलेज में ये अनीता रहती थी। शी यूज टू ग्रेज कैटल्स। वो बकरी और शीप्स को लेके जाती थी। From far off, she used to see children studying in the school. See where she's standing on the boundary wall of the school and watching other children studying. With great courage, she came home and she told her parents that she wanted to study. चुपचाप जाके वो क्लास में बैठ गई। देखो लास्ट बेंच पे। घर आके उसने अपने मम्मी डैडी को बोला तो उन्होंने मना कर दिया। There was a teacher in the village जिन्होंने उसके मम्मी डैडी को समझाया कि 8th स्टैंडर्ड तक आपको फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है, पर आप अपने बच्चे को पढ़ाओ। अनीता हैड लॉट्स ऑफ बिग ड्रीम्स। शी स्टार्टेड स्टडिंग ऑन अ ओन। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती थी। बहुत सारे लोग भड़का के उसके बच्चों को स्कोल्ड करके हटा देते थे, बट चिल्ड्रन स्टिल यूज टू कम टू हर बिकॉज ऑफ अ लव एंड अफेक्शन। गाँव के और टीचर्स को ये अच्छा नहीं लगता था कि अनीता उन सब बच्चों को इतने प्यार से पढ़ा रही है। शी साथ साथ में अपनी पढ़ाई के साथ शी यूज टू अर्न दिस मनी एंड शी थॉट कि 5th स्टैंडर्ड के बाद मेरे खर्चे तो और बढ़ेंगे पढ़ने में। आपकी फ़ीस के अलावा भी आपके पेरेंट्स कितना सारा करते हैं ना। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, एक ट्रेनिंग कोर्स बी रेयरर का। वो बाकी आदमियों के साथ देखो अकेली अनीता जा रही है। You saw and see her dreams there. Children, बी क्या होता है? मधुमक्खी। हमने सबने देखा ना कितने जोर से काटती है। देखो वो कैसे हैट और अपने आप को दुपट्टे से लपेट के जा रही है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्किंग, हर डेडिकेशन मेड हर ऑल द सक्सेस दैट शी हैड। वो जो पैसे कमाए उसने ट्यूशन से पढ़ा के बच्चों को, शी हैड 5,000 रुपीज़। उसने उससे 2 बॉक्स खरीदे 2000 के, और जो 1000 बचा उससे उसने उसके लिए मेडिसिन खरीदा वो बॉक्स को साफ करने के लिए। नाउ शी केम टू नो कि अक्टूबर टू दिसंबर वॉज द पीक टाइम टू रेयर बीज। वो साइकिल पे देखो कॉलेज जा रही है, दिख रहा है, और साथ साथ में वो ये बिजनेस भी करती थी। मीन्स हाउ हार्ड वर्किंग शी वॉज। शी always wanted her parents to be on her side and to help her, to guide her. वो खाना नहीं खाती थी, उसे जो चाहिए होता था वो पेरेंट्स को मनाती थी। सी वॉट शी इज़ डूइंग। हम भी ऐसे करते हैं ना, हम गुस्सा आ जाते हैं अगर पेरेंट्स कुछ मना कर देते हैं तो। अब उसने क्या किया, उसके एरिया में लीची के ट्रीज़ बहुत सारे होते हैं और लीची के जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके ऊपर वो बीज नेक्टर कलेक्ट करने आते थे। See how happy she is. She just wanted wings. जैसे बी उड़ते ना ऐसे वो उड़ना चाहती थी, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी। She was to educate. वो अपने गांव वालों को समझाती थी। देखो उसने मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिया। Children, it was not easy for her, but nothing could stop her because she herself was determined. उसका मोटरसाइकिल चलाना किस दिन काम आया, जब गांव में उसके एक फ्रेंड के बच्चा बीमार हो गया। सी हाउ शी टुक her to the hospital. ओके, नाइट टाइम शी यूज टू स्टडी। साथ साथ में उसने अपनी मम्मी को भी पढ़ाना शुरू किया। सी मदर इज ऑल्सो स्टडिंग। सो एवरी मॉर्निंग शी यूज टू गेट अप विद अ फ्रेश ड्रीम एंड अ डेडिकेट टू डू समथिंग। शी यूज टू ट्रेन द विलेज पीपल। उनको समझाती थी हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज। शी यूज टू डेवलप अवेयरनेस एंड उनके अंदर उनको एक अवेयरनेस का ड्रीम देती थी। सो यू कैन सी द स्टोरी ऑफ अनीता हियर. Story.
अब बच्चों उसने अपना बिजनेस कैसे किया, हाउ डिड शी वर्क आउट, और वो कैसे बनता है हनी, वो आप देखो. देयर इज अ स्मॉल स्टोरी हाउ वी कैन प्रिपेयर हनी एंड हाउ अनीता कुड मैनेज विद इट. अनीता को पता चला कि अक्टूबर टू दिसंबर इज द बेस्ट टाइम. एट दैट टाइम दीज बीज दे ले देयर एग्स, वो अपने अंडे देती है. तो अपने ये काम शुरू करने के लिए उसने क्या किया, 2 बॉक्स खरीदे. बी बनाने के लिए सेपरेट 2 बॉक्सेस, अलग स्टाइल के बॉक्सेस होते हैं, और एक बॉक्स में वन टाइम में 12 kg हनी स्टोर होता है. तो अनीता ने ये बॉक्स तो खरीदे. एक बॉक्स का कॉस्ट था 1000 रुपीज़. ऐसे उसने 2 बॉक्सेस खरीदे. अब जब वो सीजन आता तब उसमें वो एग्स मल्टीप्लाई हो गए एग से. देखो कैसे फ्लावर्स पे अट्रैक्ट हो रहे हैं बीज, देखा आपने. वो इसका नेक्टर लेते हैं, दे टेक द नेक्टर, और फिर वो हनी बीज सक करते हैं नेक्टर फ्लावर से, एंड दे मेक इट इनटू हनी एंड स्टोर देम इन अ हनी कॉम्ब. आपने बी हाइव तो देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता. देर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज इन अ हाइव. कौन कौन से बीज है, देखो 3 टाइप के बीज मिलके बनाते हैं, क्वीन बी, ड्रोन एंड वर्कर बी. तो जो मेल बी होता है, हिज रोल इज ओनली रिप्रोडक्शन, वो थोड़े ही होते हैं हाइव में. देखो ये उनका मधुमक्खी का छत्ता जो हम देखते हैं, दिस इज अ बी हाइव, इसे हम इंग्लिश में स्वॉर्म कहते हैं. और अंदर से वो कैसे लगता है उनका हनीकॉम्ब, जो वैक्स से बना होता है, दिख रहा है आपको. बीज ले एग्स इन इट and they store honey too. Now this is the queen bee laying eggs. Males are few as I told you. Worker bee, they take care of eggs and every other work. They feed the larvae. This is a fully grown bee. देखो अभी पूरा bee बन गया. A worker bee does all the work, collecting nectar, making honey, building hive, cleaning the hive, taking care of eggs. How do you know where to find flowers? उन्होंने पूछा कि कैसे पता चलता है आपको कि फ्लावर्स कैसे ढूंढते हैं. तो ये क्या होता है, ये बी अपने हाइव के पास जाके एक स्पेशल तरीके का डांस करता है, जिससे बाकी सारे बीज अट्रैक्ट होते हैं एंड दे फॉलो देम इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लावर्स. इट्स एन इंटरेस्टिंग, मज़ा आया ना. बीज आर सो हार्ड वर्किंग. आपने फिर इस हनी का हम क्या करते हैं, बी अकेले इतना हनी थोड़ी खाता है, वो अपने स्टोर करता है विंटर्स के लिए. बट वी ऑल्सो लव हनी ना. हम ब्रेड पे लगाते हैं, पराठे में लगाते हैं. सो बाय बी कीपिंग वी गेट हनी, एंड दिस हनी कॉम्स इन डिफरेंट कलर्स. इट वॉज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन. कितनी अच्छी स्टोरी आपको समझ में आई बच्चों, कि उसने अपने कोर्स में क्या क्या सीखा और कैसे उसने वर्क किया. इसी तरह बच्चों हनी बी की तरह एंट्स भी हैं जो ग्रुप में रहते हैं. उसमें भी 3 टाइप्स के एंट्स हैं, क्वीन एंट्स, सोल्जर एंट्स एंड वर्कर एंट्स. क्वीन एंट्स जो होती है वो एग्स ले करती है. ये जो होते हैं सोल्जर वाले एंट्स, वो क्या करते हैं, जैसे सोल्जर हमारे बॉर्डर को गार्ड करते हैं, दे गार्ड द नेस्ट. और जो वर्कर एंट्स होते हैं वो खाना लेकर आते हैं अपने और ध्यान रखते हैं. नाउ आपने देखा होगा कभी कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो एक पूरी लाइन बनती है, राइट. दे फॉर्म अ कॉलोनी सॉर्ट एंड दे वॉक इन द सेम लाइन उस फूड को लेकर. तो इसके और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे टर्माइट्स और वैस्प. तो हनी बीज जैसे ग्रुप और स्वॉर्म्स रहते हैं, द सेम वे एंट्स ऑल्सो लिव.